बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस सफ़िया लतीफ़। तो आज हम अपने नए सबक के साथ हैं जिसका नाम है था, थे, थी का इस्तेमाल। ये हमारे सबक का उन्वान है जो आज हम पढ़ेंगे। था, थी, थे का इस्तेमाल। तो बेटा, था, थी, थे का इस्तेमाल कब किया जाता है? उस वक्त में जो वक्त गुजर चुका होता है, गुजरा हुआ ज़माना। मतलब अगर जो अभी हम देख रहे हैं, जो हमारे पास अभी वक्त है, तो जो वक्त गुजर चुका है, जैसे हम रात को सो रहे थे तो वो हमारा गुजरा हुआ वक्त था, या कि हम नाश्ता कर रहे थे वो हमारा गुजरा हुआ वक्त था, या कि हम टीवी देख रहे थे, तो ये सारा हमारा गुजरा हुआ वक्त है। तो अभी हम देखेंगे मिसालों के ज़रिए कि था का इस्तेमाल कैसे आता है, थी का और थे का। तो सबसे पहले है था का इस्तेमाल। वाहिद मुज़क्कर के साथ था का इस्तेमाल होता है। तो बेटा, वाहिद जमा तो हमने पढ़े हैं। वाहिद किसे कहते हैं? एक को। शाबाश। और जमा किसको कहते हैं? दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को। तो वाहिद जो है एक है। किसी भी एक चीज़ के साथ, किसी भी एक इंसान के साथ, किसी भी एक जानवर के साथ जो इस्तेमाल होता है गुजरे हुए ज़माने के लिहाज से लफ्ज़, वो है था का इस्तेमाल। किसका है? था का इस्तेमाल। शाबाश। अभी हम कुछ मिसालें देखेंगे और फिर और हमें अच्छी पता चलेगा कि था का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, किन सूरतों में था का इस्तेमाल होगा। नंबर 1 देखें आप। वो खाना खा रहा था। अब यहाँ पे एक लड़का था और वो खाना खा रहा था, तो ये गुजरा हुआ ज़माना है क्योंकि वो खाना खा नहीं रहा बल्कि खा रहा था। अब ये नहीं कि वो अभी थोड़ी देर पहले खा रहा था या कल खा रहा था या कब खा रहा था। जो भी है, जब था लग गया है तो इसका मतलब है कि गुजरा हुआ ज़माना, वो वक्त जो कि गुजर चुका है। तो बेटा, नंबर 2 पे आप देखें। एहसन पढ़ रहा था। अब यहाँ पे लड़का है एहसन और वो पढ़ रहा था, मतलब उसको किसी ने देखा होगा, वो पढ़ रहा था। तो अब वो बता रहा है कि वो पढ़ रहा था, मतलब ये भी गुजरा हुआ ज़माना है जो कि वो पढ़ रहा था। नंबर 3 पे देखें। अहमद स्कूल जा रहा था। अब यहाँ पे अहमद है, बच्चा है, उसको भी देखा था किसी ने कि वो स्कूल जा रहा था। तो यहाँ पे ये गुजरा हुआ ज़माना है। वो कब स्कूल जा रहा था ये यहाँ पे हमें कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन था जब हम पढ़ेंगे तो इसका मतलब होगा कि ये गुजरा हुआ ज़माना है। तो बेटा, ये तो थी है कि था का इस्तेमाल। ठीक है, था का इस्तेमाल हमने 3 मिसालों के ज़रिए देखा। तो ये जो है, अब आगे हमारा है थी का इस्तेमाल। वाहिद मुअन्नस के साथ थी का इस्तेमाल होता है। अब थी का इस्तेमाल जो है वो वाहिद मुअन्नस के साथ होता है। मुअन्नस हमने पढ़ा था किसी भी लड़की को या कि लड़की वाली खसूसियत रखने वाली चीज़ों को मुअन्नस कहते हैं। वाहिद जो है वो तो हमें पता है कि एक चीज़ है, तो वाहिद मुअन्नस के साथ थी का इस्तेमाल होता है। अभी हम देखेंगे कि थी का इस्तेमाल की सूरतें। ठीक है, नंबर 1, गानिया खाना खा रही थी। अब यहाँ पे जो बच्ची है, लड़की है गानिया, ठीक है, खाना खा रही थी गुजरे हुए ज़माने में, जो वक्त गुजर गया है उसमें है थी। अब लड़की के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है? थी। लड़के के लिए क्या हुआ था। शाबाश। गानिया खाना खा रही थी। अब नंबर 2 पे देखेंगे। वो सो रही थी। अब यहाँ पे किसी लड़की को देखा गया जो कि सो रही थी। अब वो वक्त गुजर गया है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो सो रही थी। तो लड़की के लिए क्या इस्तेमाल होता है? थी। शाबाश। नंबर 3, सारा पढ़ रही थी। सारा जो है वो एक लड़की है और वो उसको भी पढ़ते हुए देखा गया था, तो इसका मतलब है सारा पढ़ रही थी। सारा गुजरे हुए ज़माने में पढ़ रही थी। तो बेटा, ये थी की मिसालें, और जो कि लड़की और लड़की वाली खसूसियत रखने वाली चीज़ों में इस्तेमाल होती हैं। ये सारी थी की मिसालें हैं। जैसे मैंने किताब पढ़ी थी। किताब जो है एक चीज़ है, लेकिन वो मुअन्नस है तो उसके साथ थी लगेगा। ठीक है। मैंने दरख्त देखा था। अब इसमें था है, दरख्त है वो एक चीज़ है,
तो यहाँ पे उसके साथ था इस्तेमाल हुआ। तो बेटा हमने था और थी का इस्तेमाल पढ़ा है। अभी हम पढ़ेंगे थे का इस्तेमाल। थे का इस्तेमाल के लिए हम देखेंगे इसकी तारीफ क्या है। ये जमा मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के साथ इस्तेमाल होता है। जमा मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के साथ थे इस्तेमाल होता है। चाहे वो मुज़क्कर हो मुअन्नस हो, उनके साथ थे का इस्तेमाल होता है। जैसे अगर तो हो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों, उनके साथ थे का इस्तेमाल होगा। अगर एक लड़का है एक लड़की है तो वो हम ये कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे वो पढ़ रही थी या वो पढ़ रहा था, हम कहेंगे वो पढ़ रहे थे। ठीक है ना। जमा के साथ जो है मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों अगर इकट्ठे हैं या सिर्फ मुज़क्कर हैं दो या दो से ज़्यादा, उनके साथ थे का इस्तेमाल होगा। या अगर कुछ मुज़क्कर हैं कुछ मुअन्नस है लेकिन वो जमा की सूरत में है, ज़्यादा लोग हैं, तो उनके साथ थे का इस्तेमाल होगा। जैसे अभी आप लोग 1 क्लास में हो तो आप यहाँ पे लड़कियाँ भी लड़के भी आप सब ये कहेंगे कि हम पिछले साल प्रेप क्लास में थे। ठीक है ना। अब यहाँ पे थे इस्तेमाल स्कूल जा रहे थे। ठीक है। जा रहे थे, जब दो हैं तो इनके साथ थे है, था नहीं लगेगा, थे है। चाहे ये लड़के हैं चाहे ये लड़का और लड़की हैं तो इनके साथ थे का इस्तेमाल होगा। नंबर 2, लड़के खेल रहे थे। अब यहाँ पे लड़के हैं और वो खेल रहे थे। अगर यहाँ पे होता बच्चे खेल रहे तो फिर भी उनके साथ थे इस्तेमाल होना था, और अगर लड़के हैं तो भी इनके साथ थे का इस्तेमाल हुआ है। लड़के खेल रहे थे। ठीक है। नंबर 3, वो खाना खा रहे थे। अब यहाँ पे लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, आपको नजर आ रही तस्वीर में, और वो खाना खा रहे थे तो इनके साथ क्या इस्तेमाल होगा, थे। ना तो इनके साथ थी होगा और ना था होगा, बल्कि इनके साथ जमा के लिए होगा थे इस्तेमाल। वो खाना खा रहे थे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने था, थी और थे का इस्तेमाल पढ़ा और समझा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि था हम किसके